we have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. ब्रिक्स क्या है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ब्रिक्स 5 ममालिक का इत्तेहाद है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स दुनिया के 30% लैंड मैस और 40% आबादी पर मुश्तमिल है। इसके ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2001 में ये वर्ल्ड जीडीपी का 8% जबकि 2022 में 26% था। आलमी अमूर के माहिरीन ब्रिक्स को G7 के अल्टरनेटिव के तौर पर देखते हैं। साउथ अफ्रीका में हुए रिसेंट ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई और सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स के मेंबर बन गए। ब्रिक्स की एक्सपेंशन से जहां इस ग्रुप की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, वहीं अब ये ग्रुप दुनिया के 43% तेल को कंट्रोल करेगा। नई एंट्रीज़ के बाद इस ग्रुप के पास दुनिया की 30% GDP होगी। ब्रिक्स एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसमें ममालिक डेमोक्रेसी की बजाय इकोनॉमी के नाम पर इकट्ठे हुए हैं। ब्रिक्स की रिसेंट एक्सपेंशन के बाद ये वर्ल्ड GDP का 1/3 बन चुका है और G7 और वेस्ट की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर हेजमनी के लिए शदीद खतरा भी है। दुनिया की 40% से ज़ायद आबादी इन ममालिक में रहती है और इनकी इकॉनमी ऑलरेडी G7 को मीट कर चुकी है और 2028 तक G7 से बहुत आगे चली जाएगी। IMF के डेटाबेस के हिसाब से ब्रिक्स 2028 तक दुनिया की 35% इकॉनमी को कंट्रोल करेगा। IMF के डाटा के हिसाब से सन 2050 के बाद चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा और 2075 तक भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ब्रिक्स के बनने के बाद भारत और चीन की इकॉनमी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और ये मुल्क आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गए, जबकि रूस और चीन दोनों की इस ग्रुप में मौजूदगी अमेरिका की वाहिद सुपर पावर की हैसियत को चैलेंज कर रही है और इस बात की निशानदही कर रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ रियलिटी। जहां चीन जैसा ग्लोबल एक्सपोर्टर और रशिया जैसे मिलिट्री माइट रखने वाले मुल्क इकट्ठे आएंगे तो फिर अमेरिका और मगरिब की हेजमनी को नुकसान तो पहुंचेगा ही। जहां ये इत्तेहाद अमरीकी और मगरबी इजारादारी के लिए ख़तरा है, वहीं पर बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक के लिए उम्मीद की एक किरण भी है कि वो भी भारत और चीन की तरह माशी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका समिट में ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब की शमूलियत से जहां ब्रिक्स का ओपेक में कंट्रोल मज़ीद बढ़ा है, वहीं पर नए मालियाती इदारे बनाने से IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों को कंपेटिटर भी मिला है। हालिया समिट में जहां ग्रीन एनर्जी और गोल्ड बैक्ड कॉमन करेंसी पर जोर दिया गया, वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक को हकीकत का रूप भी दिया गया है जो अब तक $30 अरब के प्रोजेक्ट्स को फंड कर चुका है। बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस के लिए ये एक अट्रैक्शन का बायस भी है। बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस जो इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हैं, उनके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक सोने की चिड़िया साबित हो सकता है। ब्रिक्स के 15वें समिट के बाद ये बात इंतहाई काबिल गौर होगी कि अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन होगा। अमेरिकी रिएक्शन को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि अमेरिका ब्रिक्स को अपने लिए कितना बड़ा खतरा समझता है। बहरहाल अमेरिका ब्रिक्स को अपने लिए खतरा समझे या ना समझे, लेकिन इकॉनमी के फिगर्स और दुनिया की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज़ में से 3 का ब्रिक्स में मौजूद होना इस बात को क्रिस्टल एंड क्लियर कर देता है कि ये अमेरिका के लिए खतरा ज़रूर बनेगा। For such amazing videos, you can subscribe to Currents and Constitution.